प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्रिय आप सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हम जानते हैं कि यीशु संसार में आए थे और इस संसार से वे वापस पिता के पास चले गए और यीशु अपने चेलों से कहा था कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर जगह तैयार करूँ, और जैसे ही वो जगह तैयार हो जाती है मैं तुझे वहाँ ले जाने के लिए आऊँगा। ये बात यीशु ने अपने चेलों से कहा था और सच में प्रिय यीशु एक दिन जरूर अपने चेलों को, जरूर अपने विश्वासियों को, संतानों को लेने के लिए आएंगे। अगर आप भी उस राज्य में जाना चाहते हैं जिसे हम स्वर्ग का राज्य कहते हैं, जिसे हम परमेश्वर का राज्य कहते हैं, उस राज्य में जाने के लिए कुछ शर्तें हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की कुछ शर्तें हैं। अगर हम बाइबल में देखें तो बहुत सारे वचन हमें बताते हैं कि उस राज्य में पहुंचने के लिए हमें कैसा होना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा उस राज्य में जाने के लिए। ये बात जो है वचन हमें बताती है। और इसलिए प्रियो, आइए आज हम देखते हैं कुछ ऐसे शर्तें, जिन शर्तों के बारे में यीशु ने अपने चेलों से कहा था, जिन शर्तों के बारे में परमेश्वर का वचन में बताती है कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें कैसा होना है, हमें कैसा रहना है। प्रियो, परमेश्वर का वचन मत्ती चैप्टर 18 वर्स 3 में अगर हम देखें, मत्ती चैप्टर 18 वर्स 3 में अगर हम देखें तो यहाँ बाइबल हमें बताती है, और कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने। यीशु ने इस यहाँ वचन में कहा है कि जब तक तुम एक बालक के समान नहीं बन जाते तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। अर्थात इस वचन का कहने का अर्थ है कि जब तक हम एक बालक के समान नहीं बन जाते, एक बालक के नहीं बन जाते, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यह है एक शर्त। जब हम एक बालक के समान बनेंगे परमेश्वर की दृष्टि में, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। अन्यथा हम परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश करने नहीं पाएंगे। और यही बात यीशु ने यहाँ वचन में कहा है कि जब तक तुम एक बालक के समान नहीं बन जाते तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रियो, जैसे बच्चे जो हैं वह सीधा साधा होते हैं, वे पवित्र होते हैं, वे नम्र होते हैं, वे दीन होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें भी एक बालक के समान बनना होगा अगर हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। तो उसके बाद मेरे प्रियो, अगर हम देखें वचन में लूक चैप्टर 9 वर्स 62 में, लूक चैप्टर 9 वर्स 62 में, तो यहाँ वचन हमें मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण होने के बारे में बताती है। जब लूक चैप्टर 9 वर्स 62 में हम देखते हैं तो यहाँ बाइबल हमें बताती है, यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपना हाथ हल पर रखता है और हल पर अपना हाथ को रखकर अगर वो व्यक्ति पीछे तरफ देखता है तो वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं। और इस वचन का जो अर्थ है वो यह है कि जब तक एक व्यक्ति पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पण नहीं हो जाता, वो व्यक्ति भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने ना पाएगा। मेरे प्रियो, ये भी एक शर्त है। अगर आप परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में पहुंचना चाहते हैं, प्रवेश करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के हाथों में, प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पण होना पड़ेगा। और उसके बाद अगर हम और भी बाइबल में देखें तो बाइबल में बताती है प्रेरितों के काम, उसका चैप्टर 14 वर्स 22, प्रेरितों के काम चैप्टर 14 वर्स 22, यहाँ बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है। आइए हम देखते हैं
फिर प्रेरितों के काम उसका चैप्टर 14 का 22 में क्या लिखा है। यह बाइबल हमें बताती है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यहाँ वचन में बताती है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रेरितों के काम उसका 14 का 22 में बताती है कि क्लेश उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मेरे प्रियो, संसार में जब तक हम हैं, हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, संकटें हैं, विपत्तियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके बीच में भी हमें स्थिर रहकर अपना विश्वास को प्रभु में मजबूती से रखकर हमें अपने जीवन को जीना होगा। चाहे कितने भी बड़ी संकट हमारे जीवन में क्यों ना आए, हमें मरते दम तक प्रभु यीशु में विश्वास के साथ खड़ा रहना है। तभी हम जीवन का जो राज्य है, स्वर्ग का जो राज्य है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। और ये भी एक शर्त है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, मेरे प्रियो। और इसी तरह अगर हम बाइबल में देखें, प्रकाश अध्याय के उसके 2 वर्ष 10 में भी बाइबल में बताती है कि जीवन का मुकुट जो है, जीवन का जो राज्य है, देश है, परमेश्वर का जो राज्य है, उसको अगर हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, उसको अगर हम पाना चाहते हैं, तो हमें क्लेश उठाना पड़ेगा और हमें मरते दम तक हमें धीरज के साथ दुख और तकलीफों के बीच में भी अपने विश्वास में बने रहकर हमें अपना जीवन को जीना होगा। तभी हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकेंगे, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और मेरे प्रियो, ऐसे ही अगर हम बाइबल में देखें तो बहुत सारे वचन हैं जो हमें ये बताती है कि हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम में ये योग्यता होना ही होगा। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात यह है कि हम में कुछ भी योग्यता हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी योग्यता जो है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु यीशु मसीह के कारण से ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। प्रियो, अगर आप या मैं या कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के कारण ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएगा, ना कि अपने धार्मिकता के कारण, ना कि अपने भले कामों के कारण, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के कारण जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा योग्यता है, वो हमारा सब कुछ है, उसी के कारण हम परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करने पाएंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और ये योग्यता जो है परमेश्वर ही ने हमें दिया है, ताकि हम जो योग्य कभी भी नहीं बन सकते परमेश्वर की दृष्टि में, हम प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की दृष्टि में योग्य बन जाते हैं, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के परिवार में शामिल होने के लिए। और इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप या कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति में इन सारे गुणों को, नम्रता, दीनता, प्रेम, धीरज, आत्मा के जितने भी फल हैं, वह सारे गुण जो प्रभु यीशु मसीह में थे, वह सारे गुणों से प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा हमें परिपूर्ण कर देता है। और प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम उन सभी गुणों के साथ जो हमारे जीवन में होना चाहिए, हम अपने जीवन को जी सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में हम पहुंच सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना ही चाहिए हर एक दिन, हर समय, हर जगह, क्योंकि उसने हमें अपने पुत्र के द्वारा इस योग्य बनाया कि हम उसके साथ, उसके राज्य में उसके साथ निवास करें, उसके साथ अनंत काल तक राज्य करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद ये अद्भुत वचन के लिए जो उसने हमें दिया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को यीशु के नाम में बहुत शायद से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।